नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजद के युवा नेता कैलाश यादव की हुई निर्मम हत्या, निलंबित मुखिया पर लग रहा है आरोप, लोगों में आक्रोश। प्रेम प्रसंग के कारण पंचायत सचिव सुखदेव राम भदानी की हुई हत्या, एसपी ने प्रेस वार्ता जारी कर किया घटना का खुलासा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गादी से रामपुर पंचायत में लगाया गया कोरोना जांच शिविर, लगभग 100 लोगों का सैंपल जांच के लिए लिया गया। बिरनी के नवादा गांव में हिंदू मनाते हैं मुहर्रम, गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं। और स्वर्गीय छोटन सिन्हा की स्मृति में लगाया गया रक्तदान शिविर, 24 यूनिट रक्त का हुआ संग्रह। और अब खबरें विस्तार से। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा पंचायत के चमरटोली के पास आरजेडी नेता कैलाश यादव की हत्या अज्ञात अपराधियों ने कर दी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र का मोतीलेदा पंचायत फिर एक बार रक्त रंजित हो गया है। अज्ञात अपराधियों ने मंगलवार देर रात आरजेडी नेता कैलाश यादव और मोतीलेदा पंचायत के निवर्तमान मुखिया राजकुमार वर्मा के प्रतिनिधि इंद्रलाल वर्मा पर जानलेवा हमला किया, जिसमें आरजेडी नेता कैलाश यादव की मौत हो गई, जबकि इंद्रलाल वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका इलाज धनबाद पीएमसीएच में चल रहा है। घटना मंगलवार देर रात हुई, जब कैलाश यादव और इंद्रलाल वर्मा दोनों एक ही मोटरसाइकिल से बेंगाबाद थाना से अपने घर लौट रहे थे। तभी मोतीलेदा गांव के चमरटोली स्थित आंगनबाड़ी के समीप लाठी डंडे से लैस अपराधियों ने उन दोनों पर हमला बोल दिया और दोनों की जमकर मारपीट कर मृत समझकर छोड़कर भाग गए। जब इसकी सूचना स्थानीय ग्रामीणों को लगी तो आनन फानन में दोनों को इलाज के लिए अस्पताल लाया, लेकिन दोनों की हालत गंभीर थी। चिकित्सकों ने तुरंत दोनों को धनबाद पीएमसीएच रेफर कर दिया, लेकिन आरजेडी नेता की मौत धनबाद ले जाने के क्रम में रास्ते में ही हो गई। मतलब थे 3-4 आदमी, उसके बाद ये कंदुआगढ़ ये क्या बोलते हैं कोलासी के रुके, उसके बाद इन लोग वहाँ से 2 आदमी आए, घर जा रहे थे, 2 आदमी दोनों आदमी का टेक किया है, एक वो धनबाद में रेफर है। वो क्या नाम है उनका? पहचान हुआ है उन लोग का? हमला करने वालों का हम लोगों को पहचान हो गया है? पहचान हो गया है। हाँ, वहीं के रहने वाले हैं। इधर कैलाश यादव की हत्या की खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद गांडे के विधायक सरफराज अहमद, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा समेत कई लोग सदर अस्पताल पहुंचने लगे और घटना की निंदा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता और एक सच्चा समाज सेवी था, और अगर किसी ने इनकी हत्या बेवजह किया है तो वैसे लोगों पर प्रशासन को निश्चित तौर पर कार्रवाई करके 24 घंटे के अंदर वैसे अपराधी को गिरफ्तार करना चाहिए। और हेमंत जी के राजपाट में सामाजिक कार्यकर्ता जो राजनीति करने वाले हैं, उनकी सुरक्षा को भरोसा नहीं है, प्रशासन तंत्र फैल है, लोगों का जान का खतरा बना रहता है। इसलिए हम सरकार से भी मांग करते हैं कि ऐसे अपराधी लोगों को आप तुरंत इस पर निरकुंठ और शासन करने का प्रयास करें, ताकि फिर से भविष्य में इस तरह की आपराधिक घटनाएं यहाँ नहीं। इधर कैलाश यादव हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस भी गंभीरता से आरोपियों के धरपकड़ में जुट गई है।
एसपी अमित रेणु ने कहा कि पुलिस मामले के अनुसंधान में जुटी हुई है और घटना से जुड़े तथ्यों और आरोपियों का जल्द खुलासा करेगी। रिपोर्ट हुई है, उसमें एक टीम की गठन की गई है जिसका नेतृत्व एसडीपीओ सदर कर रहे हैं। जगह जगह पे छापेमारी की जा रही है, जो इसमें जिन लोगों का भी नाम आ रहा है उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। भेलवाघाटी पंचायत सचिव विजयराम भदानी की हत्या अवैध संबंधों के कारण हुई है। एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर हत्याकांड का खुलासा किया है। हत्याकांड में शामिल महिला समेत अन्य 2 सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भेलवाघाटी पंचायत सचिव विजयराम भदानी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 2 दिनों से लापता पंचायत सचिव का शव बीते मंगलवार की रात भेलवाघाटी थाना के घाटा पहाड़ी जंगली क्षेत्र के छोटे बड़े चट्टानों के बीच से पुलिस ने बरामद किया था। पंचायत सचिव की हत्या अवैध संबंधों के कारण की गई है। एसपी अमित रेणु ने बुधवार को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर पंचायत सचिव हत्याकांड से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि पंचायत सचिव के लापता की शिकायत मिलने के बाद एसडीपीओ खोरी महुआ नवीन कुमार सिंह के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई की गई और भेलवाघाटी देवरी तीसरी थाना क्षेत्रों में सर्च अभियान प्रारंभ किया गया। इसके साथ ही इनपुट के आधार पर महिला राधिका देवी और जमुई जिले के थाना चरका पत्थर साकिल बिशनपुर निवासी राजू यादव को गिरफ्तार कर एसआईटी टीम ने पूछताछ शुरू की, जिसमें राधिका देवी और राजू यादव ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और अपने सहयोगी रामको हांसदा समेत अन्य लोगों के नाम बताए और उनकी निशानदेही पर पंचायत सचिव का शव बरामद किया। एसपी ने बताया कि पंचायत सचिव की हत्या पत्थरों से कुचलकर की गई। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार महिला का अवैध संबंध पंचायत सचिव के साथ 5-6 वर्षों से था, लेकिन महिला के पूर्व प्रेमी राजू यादव ने जेल से छूटने के बाद महिला से मिलकर पंचायत सचिव की हत्या कर दी। प्रेस वार्ता में एसडीपीओ नवीन कुमार सिंह आदि लोग मौजूद थे। 2020 को एक घटना रिपोर्ट की गई थी भेलवाघाटी थाना अंतर्गत, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम विजय भदानी है उनके गुमशुदगी की बात बताई गई थी। ऐसा अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि इनकी गुमशुदगी हुई है और शायद किसी व्यक्ति के द्वारा इनको किडनैप कर लिया गया है, ऐसा भी अंदेशा बताया जा रहा था लोगों के द्वारा। इस घटना को सीरियसली लेते हुए एक विशेष टीम की गठन की गई, जिसके नेतृत्व में एसडीपीओ खोरी महुआ एवं उस क्षेत्र के सर्कल इंस्पेक्टर्स और थाना प्रभारी उनके मेंबर्स थे, जिनको त्वरित गति से इस काम में जो अपहृत व्यक्ति थे, जो अंदेशा था कि अपहृत हैं, उनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बरामदगी का संदेश दिया गया कि जल्दी रिकवर करें और इस कांड का खुलासा करें। अनुसंधान के क्रम में तकनीकी एवं ह्यूमन इनपुट्स प्राप्त किए गए, जिससे 3 लोगों पे मुख्यतः जो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में आया इनकी संलिप्तता पाई गई है, जिनका नाम क्रमशः राजू यादव, रामको हांसदा उर्फ राजेश और राधिका देवी नामक एक महिला की बात सामने आई है। सीडीआर एवं अन्य जो ह्यूमन इनपुट्स हैं उनको जब खंगाला गया तो ये पता चला कि ये मामला बेसिकली रिलेशनशिप को लेकर के है, जिसमें 2 व्यक्तियों के द्वारा एक सुनियोजित तरीके से इनको घटनास्थल पे बुलाया गया और वहाँ पे इनकी हत्या कर दी गई। अग्रसर अनुसंधान में ये पता चला कि जो मृतक हैं विजय भदानी, इनको एक महिला के द्वारा फ़ोन करके जो घटनास्थल है घाटा पहाड़ी के नज़दीक वहाँ पे बुलाया गया, जहाँ पे पहले से ही राजू यादव, रामको यादव एवं अन्य कुछ व्यक्ति इनका घाट लगा के बैठे हुए थे, जिनके द्वारा इनको बेरहमी से मारा गया है। इस घटना में जो मुख्य आरोपी हैं सभी गिरफ्तार हो चुके हैं। गादी से रामपुर पंचायत में बुधवार को कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 लोगों का जांच सैंपल लिया गया है। सदर प्रखंड के गादी से रामपुर पंचायत में बुधवार को कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। जांच टीम द्वारा इस दौरान लगभग 100 लोगों का सैंपल लिया गया। मौके पर लक्ष्मी कुजूर, अजीत कुमार सिन्हा, इंदुरानी, मीना देवी मौजूद थी। आज हम यहाँ गादी श्री रामपुर में यही कैंप जो कोरोना का जांच किया जा रहा है, जो कि संक्रमित है
और कोरोना संक्रमित है, दोनों का जांच हो रही है यहाँ पे। टेस्ट के लिए हम लोग सब आए हुए हैं गांधी रामपुर में हेल्थ सब सेंटर में, हम लोग सब कोरोना का टेस्ट कर रहे हैं। बिरनी प्रखंड के नवादा गांव में हिंदू मनाते हैं मुहर्रम। इस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। बिरनी प्रखंड के नवादा गांव में हिंदू मुहर्रम मनाते हैं। इस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। मुहर्रम के समय यदि सनातन धर्म का पर्व आ जाए तो दोनों का समय एक होता है। गिरिडीह के विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न क्षेत्रों में मुहर्रम व प्रकृति पर्व कर्मा की तैयारी जोरों पर है, लेकिन नवादा में कर्मा पर्व उतने उत्साह से नहीं होगा क्योंकि वहाँ हिंदू समुदाय मुहर्रम मनाएंगे। हिंदू परिवार के लोग दूज का चांद देखते ही ताजिया बनाने में लग गए हैं। नवादा में दरगाह व करबला भी है, वहाँ फातिया भी होता है और दूसरे गांव से मुजाबर आते हैं। नवादा के ग्रामीण रघुनंदन यादव, दामोदर यादव, विनोद यादव आदि ने बताया कि प्राचीन काल से इस गांव के लोग मुहर्रम मनाते आ रहे हैं। गांव के सभी नवयुवक महानगरों में काम करते हैं, लेकिन मुहर्रम के अवसर पर त्यौहार मनाने अपने गांव आ जाते हैं। लोग अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए करबला में हाजिरी लगाते हैं। इस गांव में मुहर्रम का ताजिया लगाना कभी बंद नहीं हो सकता है। ऐसा करने से गांव में आफत आने लगती है। हम लोग ये बहुत बरसों से कर रहे हैं और हम लोग मान के चलिए सब बहुत दूर दूर के आते हैं। हिंदू है, मुसलमान है, जिनको जो कबूल करना है वो कबूल करते हैं, उनका पूरा हो जाता है। फिर वो आते हैं डबल, मतलब जो गश्ती करते हैं वो गश्ती को पूरा करते हैं। यही सब बात है और बहुत हम लोग उत्साह से मनाते हैं, मुहर्रम को मनाते हैं बहुत उत्साह से। यही सब बात है। इसमें क्या मुस्लिम समुदाय के लोग भी सम्मिलित होते हैं? हाँ, सम्मिलित सबको आते हैं, मिलते जुलते हैं और सब अपना अपना जो है सो अखाड़ा लगाते हैं। अखाड़ा के बाद वो अपना चल जाता है, हम लोग अपना रहते हैं। थाना बिरनी का निवासी हम लोग हैं। हम लोग बहुत पुराना बाबा दादा से चला रहे हैं मनाते। हम लोग हिंदू और मुस्लिम का भी मिल करके अखाड़ा होता है, उसमें हम लोग सब बढ़िया से भाईचारा के रूप से हम लोग मनाते चला रहे हैं। जिस तरह से मेरा बाप दादा चलाते आ रहा था उस तरह से हम लोग भी मनाते चला रहे हैं और इस तरह से चलाते रहेंगे। उस हिसाब से हम लोग जिस तरह से मुसलमान लोग भी करते हैं उस तरह से सारा विधि विधान हम लोग भी करते चला रहे हैं। इसमें मुस्लिम समुदाय लोग भी आते हैं? हाँ, मुसलमान लोग भी आते हैं, भाई लोग, वो लोग भी यहाँ सिरनी शरबत मतलब करके चला जाते हैं। मुहर्रम और कर्मा साथ साथ है। क्या लगता है कि मुहर्रम पे असर पड़ेगा क्या कर्मा का? नहीं, कर्मा का कोई असर मतलब चलेगा। मुहर्रम हम लोग का मतलब चलेगा। बहुत दिन से हम लोग कर रहे हैं, 100 साल से कर रहे हैं। हम लोग यादव परिवार का लोग हैं। यहाँ एक भी हमारे मुसलमान लोग नहीं हैं। खुद हम लोग खुशी से कर रहे हैं और बहुत दिन से कर रहे हैं। ये देखते आ रहे हैं कि हम लोग को ये त्यौहार कोई तरह से क्षति नहीं पहुँचाता है, जहाँ से लाभ देता है। हम जो चीज़ कहते हैं वो सुनते हैं और मानते हुए हम लोग आ रहे हैं पूरे परिवार। तो कहाँ से लोग आते हैं? आप बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर, जैसे जिसको कबूल करना हो। ये हमारे जो हैं ये इलाका भीड़ में से जो सो बड़े हैं, ये अगर बड़े रहेंगे, अगर इससे कोई बड़े अगर हो जाता है या मुसलमान लोग अगर कर देते हैं तो उससे उसका मन भंग हो जाता है और यही बड़ा रहता है। हमारे जगह से 3 गो तेजिया यहाँ आते हैं आपका जटाड़ी से। हम लोग तो 100 साल से पहले हम लोग ये मुहर्रम कर रहे हैं और बहुत धूमधाम से होता है। ताजिया हम लोग मिलन करते हैं जटाड़ी गांव से। और जिस दिन मुहर्रम रहता है क्या मेला जैसा माहौल रहता है क्या? हाँ, मेला जैसा माहौल रहता है, पूरा गांव में मेला लगता है। यहाँ कैसा होता है? यहाँ मुहर्रम त्यौहार कैसे मनाया जाता है? मुहर्रम त्यौहार बढ़िया से मनाया जाता है। आप लोग का क्या रोल रहता है यहाँ पे? हम लोग भी देखने आते हैं, बढ़िया से मनाते हैं लोग भाईचारा के। जैसे यहाँ हिंदू भाई लोग करते हैं ये त्योहार, आप लोग मुस्लिम भाई लोग हैं, तो क्या लगता है कुछ कमी उम्मीद तो होता नहीं है? नहीं, कोई कमी नहीं होता है। सब बढ़िया से यहाँ होता है। बढ़िया से बाहर से आता है मजावर, वो अपना सिरनी फातिया करके जाता है। सब जो है सो यही लोग करते हैं। स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा छोटन की स्मृति में श्रेया क्लब के सहयोग से लगाए गए रक्तदान शिविर में कुल 24 यूनिट रक्त का संग्रह हुआ। शिविर को लेकर लोगों में काफी उत्साह था। स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा छोटन की स्मृति में श्रेया क्लब के सहयोग से लगाए गए रक्तदान शिविर में कुल 24 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। समय के पूर्व से ही रक्तदान करने वाले का तांता लग गया, लेकिन सीमित समय और संसाधनों के कारण सीमित मात्रा में ही रक्त संग्रहण हो पाया। बरमसिया स्थित चिल्ड्रंस पार्क में लगाए गए शिविर के संचालन में मंटू सिन्हा, अंजनी सिन्हा,
नवीन आनंद, विकास सिन्हा, संतोष राय आदि का सराहनीय योगदान रहा। शिविर के सफल आयोजन में श्रेय क्लब के रमेश यादव, रेड क्रॉस के सचिव राकेश मोदी, मदन लाल विश्वकर्मा आदि का सराहनीय योगदान रहा। क्लब की ओर से मेरे अनुज स्वर्गीय नरेंद्र कुमार सिन्हा छोटन के को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं श्रेय क्लब और रेड क्रॉस सोसाइटी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने उनको याद करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। और इसमें ब्लड डोनेशन कैंप में यहाँ के युवाओं और जो भी उसके चाहने वाले अपने स्वेच्छा से आकर के ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जिससे हम लोग को हमारे परिवार की ओर से इन लोग दोनों क्लब को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। तीसरी थाना अंतर्गत मचरिया टाड़ में जमीन विवाद को लेकर कॉर्केट का बना घर को दूसरे पक्ष ने ट्रैक्टर से गिरा दिया, जिससे दोनों पक्षों में तनाव का माहौल बन गया। तीसरी थाना क्षेत्र के मचरिया टाड़ में जमीन विवाद को लेकर कॉर्केट का बना घर को दूसरे पक्ष के लोगों ने ट्रैक्टर से गिरा दिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव का माहौल बन गया है। इसकी सूचना मिलते ही एसआई रोशन सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचते ही 2-4 लोगों को छोड़ सभी लोग भाग गए। जानकारी के अनुसार इस गांव में बड़े भूभाग को लेकर पूर्व से विवादित स्थल बना हुआ है। इसके पूर्व भी कई बार यहां मारपीट की वारदात हो चुकी है। बुधवार को धर्मेंद्र यादव के कॉर्केट के मकान को विपक्षी ब्रह्मदेव राउत और उसके परिजनों ने तोड़ दिया, जिसे लेकर धर्मेंद्र यादव ने थाना में आवेदन दिया। एसआई रोशन सिंह ने कहा कि यह जमीन संबंधी मामला है, इसका निपटारा अंचल में होगा, आप लोग शांति बनाए रखें। दूरभाष के माध्यम से पता चला कि मचनिया टांड में लड़ाई हो रहा है, जमीन विवाद को लेकर के कुछ लोग मौजूद हैं। जैसे ही विवाद का पता चला, हम लोग तुरंत ही फोर्स के साथ यहाँ पहुँचे। देखा है कुछ लोग बैठे हुए थे, लेकिन लड़ाई का माहौल नहीं था। फिलहाल समझा दिया गया है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। उत्पाद विभाग ने गादी से रामपुर में छापेमारी कर अवैध महुआ शराब जब्त किया। इस दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। उत्पाद विभाग ने बुधवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गादी से रामपुर में अवैध महुआ शराब कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान उत्पाद विभाग ने जावा महुआ और महुआ शराब भी बरामद किया। वहीं उत्पाद विभाग ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। गांव थाना परिसर में मुहर्रम को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें कोरोना महामारी को लेकर सामाजिक दूरी का पालन करने पर विशेष चर्चा की गई। गांव थाना परिसर में मुहर्रम पर्व के मद्देनजर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी उपस्थित थी। इस बैठक में सामाजिक दूरी का पालन करने को लेकर विशेष चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त डीजे बजाने, प्रतिबंधित मांस, ताजिया निकालने, भीड़ इकट्ठा करने आदि पर प्रतिबंध लगाया गया। मौके पर थाना प्रभारी चांद किस्कू, एसआई परमेश्वर महतो, पप्पू कुमार, जिला परिषद सदस्य इमरान अंसारी, विधायक प्रतिनिधि बहाव खान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अनुमंडल स्तर पर आज शांति समिति की बैठक 11 बजे से अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई। पूरे अनुमंडल के सभी प्रखंड के बुद्धिजीवी और शांति समिति के सदस्य वहाँ उपस्थित हुए। जो सरकार का दिशा निर्देश है उसकी जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी हम लोगों को दिए और जो जानकारी दिए उसके अनुसार एक सप्ताह पहले भी हम अपने प्रखंड में, गाँव प्रखंड में अक़लियत वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले हम लोग बैठक करके कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए 30 अगस्त जो मतलब है लॉकडाउन, उसको ध्यान में रखते हुए हम खुद अपने समाज के लोगों को मुहर्रम त्यौहार शांति से अपने अपने जगह पर मनाने के लिए हम लोगों को प्रेरित भी किया। प्रोसेशन ताजिया को लेकर के गश्त करने का और हम लोग रोकने का प्रयास किया कि चूँकि कोविड-19 में के चलते त्यौहार में लोग बाल बच्चे, छोटे बच्चे, बूढ़े सब लोग रहते हैं, प्रभावित ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है सो ताजिया को जहाँ है वहीं रहेगा। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह 30 वर्षों से शहर के लोगों के लिए एक आशा की किरण बनी हुई है। क्लब ने अनेक सामाजिक कार्य कर शहर में अपना स्थान बनाया है। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह द्वारा गंभीर बीमारी और तालाबंदी के बावजूद व्यक्तियों की सहायता करने,
मनोबल को उच्च व उत्साही बनाए रखने के लिए अनेक परियोजनाएं बनाकर कार्य करने का प्रयास किया है। 5 से 16 साल की उम्र के लिए ऑनलाइन देशभक्ति गीत प्रतियोगिता को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। क्लब के द्वारा प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया। आज उन बच्चों को प्रमाण पत्र के साथ नगद पुरस्कार दिए गए। क्लब के द्वारा कोरोना वॉरियर्स के रूप में निस्वार्थ सेवा करने वाले डॉक्टर सन्याल को सम्मानित किया गया। क्लब के द्वारा 12वीं कक्षा को जारी रखने के लिए एक योग्य और जरूरतमंद छात्र को राशि प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में डॉक्टर शीला रंजन मुख्य अतिथि तथा गीत प्रतियोगिता के जज के रूप में डॉक्टर मधुश्री सान्याल थी। आज हमारे इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। उसका नाम राष्ट्रीय गो सम्मान, क्योंकि इस बार की हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं उनका ये गोल है HOPE होप। उनका ये गोल है होप में H हो गया हेल्थ एंड हाइजीनिक, O हो गया ओल्ड एज ऑर्फनेज और फिर P हो गया पैट्रियोटिज्म पे और E इन्वायरमेंट पे। तो हम लोग ये P पर ये प्रोग्राम आयोजित किए थे। इसमें हम लोग 3 कैटेगरी में बच्चों का हम लोग पेट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन करवाए थे। गिरिडीह से और जगहों से भी हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो उसके लिए आज हम लोग उसका रिज़ल्ट अनाउंस किए हैं। उसमें तीनों ग्रुप में फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आए हैं और ये इस प्रोग्राम के निर्णायक को हम अपने ही क्लब की पूर्व अध्यक्षा मधुश्री से सन्याल जी को दिए थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसका निर्णय लिया। और अभी आप जानते हैं कि हमारे पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी फैली हुई है। इसी महामारी के चलते हमारे जितने भी देश विदेश के डॉक्टर हैं वो अपना बहुमूल्य योगदान ये कोविड पेशेंट को दे रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग अपने शहर के जाने माने डॉक्टर सिद्धार्थ सन्याल जी को हम लोग इनरव्हील क्लब की तरफ से सम्मानित किए। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर LIC के कर्मचारियों द्वारा शाखा कार्यालय के गेट पर प्रस्तावित IPO के खिलाफ बैठक की गई। 26 अगस्त को अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर LIC गिरिडीह शाखा के कर्मचारियों द्वारा गेट पर भोजन अवकाश के समय गेट मीटिंग की गई। मीटिंग को संबोधित करते हुए सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि LIC भारत की सबसे मजबूत और सुदृढ़ वित्तीय संस्था है। यह महज 5 करोड़ की पूंजी से 1956 में अपनी शुरुआत करते हुए 32 लाख करोड़ पूंजी के साथ मजबूती से खड़ी है। देश के बजट खर्च जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे, सड़क, ऊर्जा आदि का 25% LIC से आता है। LIC की परिसंपत्तियां जो देश की जनता की है, उद्योगपतियों को देने की साजिश हो रही है। ऐसे मजबूत वित्तीय संस्था का निजीकरण करना कतई देश हित में नहीं है। इस मीटिंग में लक्ष्मी नारायण गुप्ता, संजय शर्मा, विजय कुमार, अनुराग मुर्मू, राजेश उपाध्याय सहित सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। आज अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में गेट मीटिंग किया गया था। इस मीटिंग का मेन पर्पस था केंद्र सरकार द्वारा जो LIC का IPO लाना चाह रही है उसका विरोध करना है। आज हम लोगों ने इस मीटिंग में विवेचना किए हैं कि LIC एक ऐसी संस्था है जो 5 करोड़ पूंजी से 1956 में शुरू हुई थी और आज 32 लाख करोड़ से ज़्यादा की पूंजी है। साथ ही साथ LIC का पूंजी का जो निवेश होता है वो 63% इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाया जाता है। और ऐसी संस्था जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपना अहम योगदान दे रही है, ऐसी संस्था जो इस देश का आर्थिक रीढ़ है, ऐसी संस्था जो इस देश को आर्थिक आज़ादी दिलाई है, वैसी संस्था को अगर डिसइन्वेस्ट किया जाता है, वैसी संस्था का विनिवेशीकरण किया जाता है, तो ये माना जाएगा क्या ये नीति देश हित में नहीं है। और केंद्र सरकार जो है वो अभी देश को ही बेचना चाह रही है। सिर्फ LIC की बात नहीं है, रेलवे हो, इंडियन एयरलाइंस हो, BSNL हो, इवन इसरो, DRDO जैसी संस्थाएं जो देश की संप्रभुता से जुड़ी हुई है, वैसी संस्थाओं को भी विनिवेश करने का केंद्र सरकार ने मन बना लिया है। हम लोग इन तमाम संस्थाएं जो इस देश के लिए ज़रूरी है, वैसी संस्थाओं का डिसइन्वेस्टमेंट की जो नीति केंद्र सरकार बनाई है उसका विरोध कर रहे हैं।
झारखंड राज्य लोकल बॉडीज फेडरेशन राज्य संघ के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल की सूचना नगर निगम कर्मचारियों ने नगर आयुक्त को दी है। झारखंड राज्य लोकल बॉडीज फेडरेशन राज्य संघ के आह्वान पर नगर निगम के कर्मचारियों व मजदूरों ने 2 दिवसीय हड़ताल की सूचना नगर आयुक्त गिरिडीह को दी। अपने आवेदन में उन्होंने कहा कि राज्य संघ के आह्वान पर अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर पूरे राज्य सहित गिरिडीह नगर निगम के कर्मचारी मजदूर सरकार के वादा खिलाफी के चलते 1 सितंबर एवं 2 सितंबर को हड़ताल पर रहेंगे। मौके पर जिला मंत्री लखन हरिजन, लखन शर्मा, मोहम्मद साबिर आदि उपस्थित थे। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन राज्य संघ के आह्वान पर झारखंड सरकार के वादा खिलाफी के विरुद्ध 3 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के कार्यक्रम का आह्वान किया गया। हमारी मांगे है कि वर्षों से जो दैनिक कर्मी कार्यरत हैं उनकी सेवा स्थायी की जाए। सेवानिवृत्त कर्मियों का पावना और पेंशन सरकार अपने कोष से करे और जो ठेकेदारी प्रथा है उस पर सरकार जो है पुनर्विचार करे। राधाष्टमी के मौके पर संकट मोचन सिद्ध हनुमान मंदिर में राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें 56 भोग, भव्य श्रृंगार एवं भजनों की अमृत वर्षा हुई। राधाष्टमी के शुभ मौके पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी संकट मोचन सिद्ध हनुमान मंदिर गिरिडीह में राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में ओंकार पांडे, विजय पांडे एवं हिमांशु जी के द्वारा भजन प्रस्तुत किया गया। राधा रानी को 56 भोग लगाया गया व भव्य श्रृंगार भी किया गया। भजनों की अमृत वर्षा में तबले पर हिमांशु पांडे, नाल पर वीरेंद्र सरन एवं अवधेश पंडित व ऑर्गेन पर मुकेश यादव ने संगत कर सबों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंदिर के अध्यक्ष रामानंद सिंह, सचिव रामलला झा, कोषाध्यक्ष कृष्णा प्रसाद, कामेश्वर सिंह, विनय शर्मा, अमित कुमार देव आदि की सराहनीय भूमिका रही। श्री राम, श्री सीताराम, श्री राम। ये जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, क्या उनके चरणों के रज में करके गौतम की नारी से पूछो, करके गौतम की नारी से पूछो। संकट मोचन प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर, पुराना पुल, बरगंडा, गिरिडीह। आज राधा अष्टमी, आज के ही दिन श्री राधा जी का अवतरण हुआ है और उसको आज हम सब राधा अष्टमी के रूप में मना रहे हैं। सुबह से ही भजन पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। प्रसाद भोग लगने के बाद प्रसाद लगातार वितरण हो रहा है। यहाँ जो सब कलाकार हैं सभी बड़े ही मन से और बहुत श्रद्धा से राधा अष्टमी के अवसर पर गायन किए हैं। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।